साल 2018 में आई थी रेड, जिसको उस वक्त क्रिटिक्स से तो पॉजिटिव रिव्यूज मिले ही थे, लेकिन वो कमर्शियली भी एक सक्सेसफुल मूवी थी। क्या रेड 2 इन दोनों पैमानों पे खरी उतर पाएगी? तो स्वागत है आप सबका फिल्मी प्रेम की एक और रिव्यू वीडियो में। एंड आइए देखते हैं रेड 2 कैसी रही। अजय देवगन एक बार फिर से अपनी अखियों से रेड मारने वापस आ गए हैं। एंड इस बार केस ज्यादा बड़ा है एंड सिस्टम और भी गहरा कहीं बड़े राख के ढेर में छुपा हुआ है। टेक्निकली रेड 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म की खत्म हुई थी। कहानी के छोर की बात कर रहा हूँ, टाइमलाइन की नहीं। अमेय पटनायक की ऑनेस्टी का डंका पूरे सिस्टम में बज चुका है और अब उनकी 75वीं रेड को प्लेटिनम जुबली रेड के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार अमेय पटनायक रेड मारने पहुंचे हैं दादा मनोहर भाई के यहाँ। ऑब्वियसली रेड मारने पहुंचे हैं तो ये मुश्किल भी खड़ी होगी कि माल आखिरकार छुपाया कहाँ गया है। तो इसी ऊहापोह में फिल्म चलती है। फिल्म का ब्लूप्रिंट सेम फर्स्ट फिल्म के जैसा ही है, बस कैनवस थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। सबसे पहले आइए बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। तो अजय देवगन साहब के बारे में क्या ही बोलूं, वो अपनी आंखों के एक्सप्रेशन से ही इतना इम्पैक्ट पैदा कर देते हैं कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंड इस फिल्म में भी ऐसे कई सारे मोमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो कंट्रोल्ड गुस्सा, वो शांत चेहरा एकदम ज़बरदस्त फिट बैठते हैं इस रोल में। कुछ रोल ऐसा लगता है अजय देवगन के लिए ही लिखे गए हैं। ऑफ कोर्स ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन धंधा है भाई, करना पड़ता है। फीमेल लीड की बात करें तो ये वो पॉइंट है जहां पे फिल्म पर्सनली मेरी नज़रों में कमज़ोर पड़ जाती है। पटनायक साहब की वाइफ के कैरेक्टर में वाणी कपूर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही हैं। अगर उनको हम इलियाना डिक्रूज से कंपेयर करें तो पिछली बार इलियाना डिक्रूज एक प्रॉपर गृहिणी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनको वाणी से रिप्लेस किया गया, मे बी ड्यू टू उनकी प्रेगनेंसी या जो भी रीज़न रहा हो। अब देखो, लौंडे खुश हैं ऑब्वियसली, लेकिन इमोशनली कनेक्ट करने में वाणी थोड़ी हल्की पड़ती है। उनकी इतनी मूवीज आ चुकी हैं बट उनकी परफॉर्मेंसेस हर मूवी में सेम ही रहती हैं। आपको लगेगा कि स्क्रीन पे ब्यूटी है, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस में वो डेप्थ मिसिंग रहती है हमेशा। खास करके जब अजय देवगन जैसा एक्टर आपके सामने हो जो आंखों से बोलता हो, तो एक ऐसी एक्ट्रेस यहाँ पे चाहिए थी जो उनका जवाब आंखों से ही दे पाती, जो कि इलियाना बखूबी कर रही थी पिछली मूवी में। ऑनेस्टली इस रोल में किसी और को लेते वाणी की जगह तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता। इसके बाद आते हैं कहानी के दूसरे बिंदु, रितेश देशमुख पे। एंड सीरियसली ये बंदा बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है यार अपने टैलेंट के हिसाब से। धमाल से उनकी कॉमिक टाइमिंग के तो हम दीवाने रहे ही हैं। एंड उसके बाद उन्होंने जो डिफरेंट शेड दिखाने शुरू किए हैं, फिर चाहे वो वेड हो या फिर एक विलन, तो उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रेड 2 में भी क्या कमाल का ट्रांजिशन किया है उन्होंने। वाइट कुर्ता, सपाट चेहरा, हल्की सी स्मर्क एंड दिमाग में चक्रव्यूह का ज्वालामुखी, एकदम कोल्ड ब्लडेड विलन वाली वाइब्स देता है। उनके चेहरे पे वो खींच दिखाई देती है जो इस कैरेक्टर के कुछ स्पेशल मोमेंट्स पे चाहिए थी। अमेय पटनायक एंड दादा भाई के बीच जो टेंशन है वो आपको लिटरली गूज़बम्प्स देती है। और सरप्राइज पैकेज के रूप में फिर से पिछले वाले ताऊ जी वापस आए हैं, अर्थात सौरभ शुक्ला जी। और जैसे ही स्क्रीन पे वो आते हैं एक अलग ही एनर्जी इंजेक्ट कर देते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी एंड स्क्रीन प्रेजेंस आपको बहुत ही रिलेटेबल फील कराती है। बात करें फिल्म के टेक्निकल पहलुओं की तो फिल्म का बीजीएम काफ़ी बढ़िया है। टेंशन और सस्पेंस को परफेक्टली मेंटेन करके रखता है बिना ओवर लाउड हुए। लेकिन सॉन्ग्स में दम नहीं है। तमन्ना का नशा आइटम नंबर, यार सिर्फ तमन्ना के डांस से गाना हिट नहीं होता है, म्यूजिक में भी जान होनी चाहिए, मेलोडी होनी चाहिए। आज की रात सॉन्ग को आंखें बंद करके बिना म्यूजिक के खाली लिरिक्स भी सुनोगे तो एक गजल वाला फील देता है वो। और ये तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी से कितनी बार रिमेक किया जाएगा यार, ये नहीं समझ में आ रहा है। राजकुमार गुप्ता साहब का डायरेक्शन एकदम टाइट है, स्टोरी टेलिंग काफ़ी ग्राउंडेड है, रैलीज, रेड्स एंड पब्लिक एंगर को अच्छे से कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी शार्प है, लो लाइट एंड डे लाइट बैलेंस परफेक्टली मेंटेन किया गया है। ओवरऑल रेड 2 एक अच्छा सीक्वल है जिसमें ऑब्वियसली एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस शाइनिंग पॉइंट है। कुछ छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर दो तो मूवी का इम्पैक्ट बढ़िया है। अजय देवगन और रितेश देशमुख के बीच का ये साइकोलॉजिकल युद्ध मूवी की हाईलाइट है। ये फिल्म देखने का मज़ा तब आएगा जब आप ईमानदारी और पावर की असली टक्कर को दिल से फील करोगे। लेकिन मुद्दा वही है कि आजकल इस तरह की फिल्मों का बाजार ठंडा पड़ा हुआ है, तो क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे उस तरह का छक्का मार पाएगी जैसा इसका पहला पार्ट मारा था? वो एक देखने वाली बात होगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस फिल्म के देखने के बाद। आप बताओ आपको रेड 2 कैसी लगी, कमेंट्स में बताना अपनी राय। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।